खबर सीहोर से है, जहां जहरीला पानी और अपशिष्ट पदार्थ छोड़ने के साथ ही केमिकल युक्त जहरीली खाद्य सामग्री बनाकर सीहोर को दोहरा नुकसान पनीर फैक्ट्री पहुंचा रही है। सबके अपने अपने हित और स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन ये सीहोर के हित से जुड़ा मामला है, इसलिए सभी साथ आकर सहयोग करें, यह कहना है पंकज शर्मा का। दरअसल जिला कांग्रेस के पूर्व महासचिव पंकज शर्मा ने शुक्रवार को कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर कलेक्टर प्रवीण सिंह के नाम संबोधित एक ज्ञापन पत्र संयुक्त कलेक्टर आनंद राजावत को सौंपा है। ज्ञापन के माध्यम से पंकज शर्मा ने कहा कि सीहोर जिला मुख्यालय के समीपस्थ ग्राम पिपलिया मीरा स्थित जयश्री गायत्री फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड और मिल्क मैजिक पनीर फैक्ट्री द्वारा अपने यहां का केमिकल युक्त जहरीला पानी खुले में और नदी नालों में छोड़ा जा रहा है। इस संबंध में कांग्रेस पार्टी द्वारा जनहित में कलेक्टर कार्यालय में कई बार शिकायत कर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ कठोर कार्यवाही करने का आग्रह किया था, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा कांग्रेस पार्टी की मांग पर कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसका परिणाम यह रहा कि पनीर फैक्ट्री प्रबंधन का हौसला इतना बढ़ गया कि अब वह खुलेआम दिन दहाड़े अपने यहां से निकलने वाला जहरीला कचरा और पानी खुले में खेतों में बहा रहा है। और ये पानी न केवल कृषि व वन भूमि को बल्कि आसपास के पेयजल स्रोतों सहित आसपास के नालों और सीवन नदी, भगवानपुरा तालाब सहित तकीपुर चंदेरी डैम के पानी में मिलकर इनके माध्यम से सीहोर नगर तक पहुंचकर यहां के पेयजल स्रोतों में मिलकर सीहोर में जल प्रदूषण बढ़ाने सहित यहां की भूमि की उर्वरक क्षमता को प्रभावित कर रहा है। सीहोर नगर के नागरिकों और जीव जंतुओं के स्वास्थ्य तथा वन्यस्पति पर गंभीर दुष्प्रभाव और उनके अस्तित्व पर गंभीर संकट उत्पन्न हो रहा है। पंकज शर्मा ने आगे बताया कि यह पनीर फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा 11 जुलाई 2024 गुरुवार को भी खुलेआम लाखों लीटर जहरीला पानी और अपशिष्ट पदार्थ खेतों में छोड़ा गया था, जो सीवन नदी से मिलकर सीहोर तक और यहां से पार्वती नदी और फिर चंबल और यमुना के सहारे समुद्र में मिलकर गंभीर जल प्रदूषण का कारण बनेगा और पर्यावरण को भारी नुकसान पहुंचाएगा। उन्होंने कहा कि हमारी पिछली शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए जिला प्रशासन इस पनीर फैक्ट्री के खिलाफ कठोर कार्यवाही करता तो फैक्ट्री प्रबंधन की 11 जुलाई को जहरीला पानी और अपशिष्ट पदार्थ खुले में बहाने की हिम्मत नहीं होती, लेकिन जिला प्रशासन ने उनकी मांग पर ध्यान नहीं दिया, जिसका परिणाम यह हुआ कि फैक्ट्री प्रबंधन की हिम्मत इतनी अधिक बढ़ गई कि इसने बीते गुरुवार को दिन में ही लाखों लीटर जहरीला पानी और अपशिष्ट पदार्थ खुले में बहाकर पूरे सीहोर नगर के अस्तित्व पर ही गंभीर संकट पैदा कर दिया है। और इसके लगातार ऐसा करने के बाद भी जिला प्रशासन के द्वारा इसके खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं किए जाने से जिला प्रशासन की कार्यप्रणाली तथा नियत पर भी गंभीर सवाल उठ गए हैं। पंकज शर्मा ने ज्ञापन के साथ 11 जुलाई को फैक्ट्री प्रबंधन द्वारा खुले में जहरीला पानी छोड़े जाने संबंधी फोटो और वीडियो भी साक्ष्य के रूप में संलग्न किया है। किस प्रकार से यह फैक्ट्री और इसका प्रबंधन सीहोर जिला प्रशासन और एनजीटी के निर्देशों तथा नियम कायदों और कानून की धज्जियां उड़ाते हुए सीहोर की जनता के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी इस फैक्ट्री के खिलाफ एक्शन लेने वाली सभी एजेंसियों का मौन आश्चर्यजनक और चिंता बढ़ाने वाला तो है ही, साथ ही फैक्ट्री प्रबंधन को इनके मौन से ऐसे गलत कृत्य करने की ताकत मिलती है। और फैक्ट्री प्रबंधन लगातार कभी खुलेआम ऐसे गैर कानूनी कृत्य करके कानून की धज्जियां उड़ाता रहता है। ये सब गैर कानूनी काम तभी रुकेंगे जब इस फैक्ट्री के खिलाफ कड़ी कार्यवाही होगी, अन्यथा फैक्ट्री प्रबंधन भविष्य में भी ऐसी मनमानी करता रहेगा। पंकज शर्मा ने सीहोर जिला प्रशासन से मांग की है कि जिला प्रशासन उनके द्वारा विस्तार पूर्वक दी गई इस जानकारी के साथ ही उपलब्ध कराए गए ताजा फोटो और वीडियो साक्ष्यों के आधार पर इस बार पनीर फैक्ट्री प्रबंधन के खिलाफ ऐसी कठोर कार्यवाही करे जो पूरे देश में एक नजीर बने तथा आगे से ये पनीर फैक्ट्री तो क्या देश में कोई अन्य फैक्ट्री भी हमारे देश के कानूनों सहित एनजीटी के दिशा निर्देशों का उल्लंघन करने की हिम्मत न कर सके। पंकज शर्मा ने कहा कि ये पनीर फैक्ट्री सीहोर को दोहरा नुकसान पहुंचा रही है। ये न केवल जहरीला पानी और अपशिष्ट पदार्थ खुले में छोड़कर पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रही है, बल्कि केमिकल युक्त जहरीला पानी और अन्य दुग्ध उत्पादन बनाकर लोगों के स्वास्थ्य से भी गंभीर खिलवाड़ कर रही है। इसके बने जहरीले पनीर और अन्य दुग्ध उत्पादकों से लोगों में कैंसर, त्वचा संबंधी रोगों सहित अन्य गंभीर बीमारियां होने की आशंका कई गुना बढ़ गई है। पंकज शर्मा ने अंत में सीहोर नगर की जनता जनार्दन को संबोधित करते हुए कहा कि हम सबके अपने अपने हित और स्वार्थ हो सकते हैं, लेकिन ये किसी के व्यक्तिगत हित या स्वार्थ की बात नहीं है, बल्कि सीहोर नगर तथा यहाँ की जनता के हित और अस्तित्व की लड़ाई है, जो कि अकेले लड़े जाना संभव नहीं है। इसलिए उन्होंने सीहोर नगर के सभी नागरिकों से इस लड़ाई में उनके साथ आकर सीहोर जिले को इस फैक्ट्री के प्रबंधन से मुक्त कराने में सहयोग करने की अपील की है।
सर्व सुविधा युक्त नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा में अब कैंसर का सफल उपचार और ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ मिल रहा है आयुष्मान भारत निरामय योजना का लाभ। आयुष्मान जन आरोग्य योजना के तहत सभी प्रकार के मेडिक्लेम की सुविधा उपलब्ध है। हमारे यहाँ लेजर कैंसर, अस्थि रोग, एंडोस्कोपी, लेप्रोस्कोपी एवं प्रसूति रोग का अनुभवी चिकित्सकों के द्वारा उपचार किया जाता है। कैंसर के इलाज एवं ऑपरेशन अब रीवा के नेशनल अस्पताल में उपलब्ध है। नेशनल हॉस्पिटल के संचालक डॉक्टर अखिलेश पटेल के द्वारा उपलब्ध करवाई जा रही हैं सभी सुविधाएं। आयुष्मान से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9691288560 पर या फिर संपर्क करें 7566831551 पर। हमारा पता है नेशनल हॉस्पिटल समान तिराहा रीवा। संपर्क करें 07662359974 पर या फिर संपर्क करें 8602885990 पर।